नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूं, क्योंकि अगर उस विषय पर आज बात न की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाए। और विषय है युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारे देश में या दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो परेशान ना हो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इतना परेशान उस वजह से भी नहीं था जितना इन बच्चों ने सुसाइड करके मेरे मन को व्यथित किया। सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसका मन भर ना आया हो इन घटनाओं को देखकर जो हो रही हैं। मैं केवल सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं की बात कर रहा हूं जो ऐसा गलत कदम उठाते हैं बिना ये सोचे कि हमारे बाद हमारे परिवार का, हमारे देश का क्या होगा। आपकी जान सिर्फ आपकी नहीं है, आपका जीवन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। सुशांत के केस में तो हम बोल सकते हैं कि बॉलीवुड ने उसके ऊपर दबाव बनाया, ठीक, मान लिया दबाव बनाया गया। अभी दिल्ली में, द्वारका में और रोहड़ी में भी 2 IRS ऑफिसर ने सुसाइड किया। अभी कुछ दिनों पहले सुना था मैंने कि एक IAS ऑफिसर ने ट्रेन के आगे कूद की जान दे दी। एक टॉप मोस्ट रैंक के ऑफिसर्स, एक सफल एक्टर, सफल बिजनेसमैन, ये सब आखिर ये प्रेशर हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम अंदर से आत्मशक्ति से इतना कमजोर हो गए हैं कि आज हम जीवन में आने वाली इन छोटी छोटी चीजों को भी झेल नहीं पा रहे? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। आज हम उन्हीं फैक्टर्स में से कुछ 2-3 फैक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो जाहिर सी बात है उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया होता है। हम सब सिर्फ ये मानते हैं कि वो सफल हो गया, किस्मत होगा, लेकिन उसने जो अपनी सफलता के लिए स्ट्रगल किया वो केवल उसके कुछ लव वंस, कुछ चुनिंदा दोस्त ही जानते हैं। लेकिन बाद में अपनी सफलता के साथ वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको समय ही नहीं मिलता कि जीवन कैसे जिए। किसी से बात करने का समय ही नहीं रहता। उसके फ्रेंड्स, लव वंस ये समझते हैं कि वो बहुत बिजी हो गया है, वो प्राउडी हो गया है। नहीं मेरे भाई, रियलिटी तो ये है कि उसको अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो ये भूल जाता है कि हमने ये काम इसलिए किया था ताकि अच्छा जीवन हो सके, जीवन ही वो काम हो, इसलिए नहीं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनसे बात करें, अपने लव वंस को कभी अकेला ना रहने दें। क्योंकि जब हम शिखर पे पहुंचते हैं तो वहां बहुत सारा अकेलापन महसूस होता है हमको। हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। ऐसा हर किसी के साथ होता है। एक टॉप रैंक ऑफिसर जब सुसाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बातें किससे शेयर करे। एक सफल व्यक्ति सुसाइड करता है, कैरियर की इतनी चिंता उसको कि भविष्य में क्या होगा। हम ये भूल जाते हैं कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। तो हमको उसी पे केंद्रित रह के अपने सारे काम करने हैं। और जो लोग बिजनेस टाइकून हैं, जो एक सफल युवा है, सफल यूथ है, सफल एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो भी हों,
मैं सक्सेसफुल पर्सन से हमेशा ये अपील करना चाहूँगा कि आप कभी भी ऐसा काम ना करें जो दूसरों के लिए भी दुखद हो, क्योंकि आपका एक कदम दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो आप ये काम ना करें, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए ये चीज सोचे आप कि आपको ऐसे कदम नहीं उठाने हैं। और दूसरा, हमारे देश के और दुनिया के सभी पेरेंट्स से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों में प्रेशर झेलने की क्षमता को डेवलप करना है। सिर्फ फर्स्ट आना ही उसकी लाइफ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सबसे आगे ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आगे होता है ना, बाकी सारे उसके पीछे होते हैं, लेकिन वहां पर वो अकेला होता है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमको उसे ये समझाना है कि सफल होना है, ना कि अकेले होना है। अच्छा इंसान बनो, उसको मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी है बच्चों को अपने, कि कैसे एक आदमी सफल बनता है। आपको महाभारत की भी एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि जब दुर्योधन मरने वाला था तो अश्वत्थामा ने उससे कहा कि मैंने पांडुपुत्रों को मार दिया है। तो इस बात पे दुर्योधन खुश नहीं होता, बल्कि दुर्योधन ये बोलता है कि अब मुझे राजा नहीं बनना, अगर जीत भी जाऊंगा तो क्या होगा, जब मेरे सारे भाई, मेरे दोस्त मुझे राजा बनने को देखने के लिए रहे ही नहीं, तो अब मुझे ऐसा राज सिंहासन नहीं चाहिए। तो सफलता के साथ हमको अपने लव वंस, अपने रिलेशनशिप को भी बचाना है, अपने जीवन को भी बचाना है, क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है। पैसा जीवन जीने के लिए तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाई पैसा कभी जीवन नहीं हो सकता। सो प्लीज लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने लव वंस को कभी अकेला ना छोड़ें, उनसे बात करते रहें, क्योंकि दूरियां बढ़ने से रिलेशन खत्म ना करें। एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें। आज के इस माहौल में हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे का सपोर्ट करें, ऐसी कोई बात मत करें जिससे उसे अकेलापन महसूस हो। और पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करें, उनको सफल व्यक्ति बनाने का प्रयास करें, ना कि अकेलापन देने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों।